दोस्तों, कलयुग में अगर कोई ऐसा देवता है जो अपने भक्त की पलक झपकते ही सुन लेता है तो वो हैं शीश के दानी खाटू नरेश। कहा जाता है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब खाटू का दरबार खुलता है। आज हम आपको साल 2026 के फरवरी महीने की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसने न केवल राजस्थान को बल्कि देश दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह घटना है एक पिता के अटूट विश्वास की, एक मासूम बच्ची की पुकार की और एक ऐसे चमत्कार की जिसे देखकर वहां मौजूद लाखों भक्तों के पसीने छूट गए। क्या हुआ था उस दिन? चलिए जानते हैं। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी खाटू श्याम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। यह घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर रतलाम से, जहां एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था राघवेंद्र। एक साधारण स्कूल टीचर थे और उनकी पत्नी सुधा एक गृहिणी। उनकी जान बसती थी उनकी 7 साल की इकलौती बेटी आरोही में। आरोही घर की रौनक थी, लेकिन साल 2025 के अंत में एक दिन अचानक खेलते खेलते आरोही बेहोश हो गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने जो बताया उसे सुनकर राघवेंद्र और सुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोही को एक बहुत ही दुर्लभ रक्त बीमारी थी जिसका इलाज भारत में संभव नहीं था और विदेश ले जाने के लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आरोही के पास मुश्किल से 2 से 3 महीने हैं। जनवरी 2026 आ चुका था। आरोही का शरीर पीला पड़ चुका था। राघवेंद्र ने अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन इलाज का पैसा नहीं जुट पाया। तभी उनके एक पड़ोसी ने उन्हें कहा, राघवेंद्र, जब दवा काम न करे तो दुआ काम आती है। फरवरी में खाटू श्याम जी का लक्खी मेला लगने वाला है। मैंने सुना है कि बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। एक बार अपनी बेटी को लेकर वहां जाओ। राघवेंद्र नास्तिक तो नहीं थे, पर उनका विश्वास डगमगा चुका था। लेकिन मरता क्या न करता। हारे का सहारा का नाम लेकर उन्होंने फरवरी 2026 में राजस्थान के सीकर जिले की ओर प्रस्थान किया। फरवरी 2026 इस बार का लक्खी मेला इतिहास का सबसे बड़ा मेला बन गया था। भीड़ का आलम यह था कि रींगस से लेकर खाटू धाम तक पैर रखने की जगह नहीं थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उस दिन 30 लाख से ज्यादा भक्त खाटू में मौजूद थे। राघवेंद्र अपनी बीमार बेटी आरोही को गोद में उठाए हुए थे। सुधा उनके पीछे पीछे चल रही थी। आरोही की हालत सफर की थकान से और बिगड़ रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। शाम के 6 बज चुके थे। वे अभी भी मंदिर के मुख्य द्वार से 2 किलोमीटर दूर थे। अचानक भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। एक बैरिकेड टूटने की अफवाह फैली और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस धक्के में राघवेंद्र का संतुलन बिगड़ा और वो गिरते गिरते बचे, लेकिन गोद में लेटी आरोही का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। राघवेंद्र ने चीख कर कहा, आरोही, बेटा आंखें खोलो। लेकिन आरोही की कोई हलचल नहीं थी। सुधा जोर जोर से रोने लगी। आसपास के भक्त भी रुक गए। किसी ने उसकी नब्ज टटोली और सहम गया। एक बुजुर्ग भक्त ने धीरे से कहा, भाई, इसकी नब्ज तो नहीं चल रही। ये सुनते ही राघवेंद्र के कानों में सन्नाटा छा गया। क्या वो अपनी बेटी को बचाने नहीं बल्कि उसे यहां खोने आया था? चारों तरफ लाखों की भीड़, एम्बुलेंस का वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। राघवेंद्र ने आसमान की तरफ देखा और दहाड़ मारकर रो पड़ा। बाबा, तुमने मुझे यहां बुलाकर मेरी बेटी छीन ली। यही है तुम्हारा न्याय? मैं तो सुना था तुम हारे के सहारे हो। आज मैं हार गया हूं बाबा, क्या तुम नहीं आओगे? भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, रास्ता दो, बच्ची की जान जा रही है। लेकिन पैर हिलाने की जगह नहीं थी। आरोही का शरीर नीला पड़ रहा था। विज्ञान के हिसाब से वह जा चुकी थी। तभी उस भारी भीड़ के बीच एक अजीब सी सुगंध फैली, चंदन और गुलाब की मिलीजुली भीनी भीनी खुशबू। भीड़ जो बेकाबू हो रही थी अचानक शांत होने लगी। लोगों ने देखा कि भीड़ को चीरते हुए एक युवक उनकी तरफ आ रहा है। वह युवक दिखने में कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था।
लेकिन उसके कपड़े साधारण थे। उसने नीले रंग का एक कुर्ता पहना था और गले में एक गमछा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे गहरा सागर हो। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतनी धक्का मुक्की में भी उस युवक के कपड़ों पर धूल का एक कण भी नहीं था, और जहां लोग 1 इंच नहीं खिसक पा रहे थे, वहां लोग अपने आप उसके लिए रास्ता छोड़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हटा रही हो। वह युवक सीधा राघवेंद्र के पास पहुंचा। सुधा रो रही थी। उस युवक ने बिना कुछ बोले अपनी जेब से एक मोर पंख निकाला और पानी की एक छोटी सी बोतल। उसने राघवेंद्र के कंधे पर हाथ रखा। राघवेंद्र ने बाद में बताया कि उस स्पर्श में ऐसा करंट था कि उसका सारा डर एक पल में गायब हो गया। युवक ने भारी आवाज में कहा, क्यों रोता है पगले? तू तो उसके दरबार में खड़ा है, जहां मौत की अर्जी भी खारिज हो जाती है। उस युवक ने आरोही के माथे पर मोर पंख फिराया और उसके सूखे होठों पर बोतल से 2 बूंद पानी डाला। आसपास खड़े लोग कह रहे थे, अरे भाई, बच्ची मर चुकी है, अब क्या होगा? लेकिन उस युवक ने मुस्कुराते हुए आरोही के कान में कुछ कहा। उसने क्या कहा, यह किसी को सुनाई नहीं दिया। जैसे ही पानी की बूंदें आरोही के गले से नीचे उतरीं, एक ऐसा दृश्य हुआ जिसे देखकर वहां खड़े सैकड़ों लोगों की रूह कांप गई। जो बच्ची पिछले 15 मिनट से सांस नहीं ले रही थी, जिसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, उसने अचानक एक लंबी सांस ली। आरोही की छाती में हरकत हुई। उसने अपनी आंखें खोलीं और सबसे पहले उस नीले कुर्ते वाले युवक को देखा। आरोही ने कमजोर आवाज में कहा, बाबा। राघवेंद्र और सुधा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सुधा ने तुरंत बेटी को गले लगा लिया। वहां मौजूद भीड़ में खाटू नरेश की जय के नारे गूंजने लगे। लोग उस युवक के पैरों में गिरने के लिए आगे बढ़े। राघवेंद्र ने हाथ जोड़कर उस युवक से पूछा, भैया, आप कौन हैं? आप साक्षात भगवान बनकर आए हैं। मेरी बेटी मर चुकी थी, आपने ये कैसे किया? युवक ने बस इतना कहा, मैं तो बस एक सेवक हूं, मालिक तो वो सामने बैठा है। उसने मंदिर के शिखर की ओर इशारा किया। जाओ, बाबा दर्शन दे रहे हैं, अब तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वह युवक भीड़ में मुड़ा। राघवेंद्र बस अपनी बेटी को पानी पिलाने में व्यस्त हुए, और जब उन्होंने एक पल बाद सर उठाकर देखा तो वह युवक गायब था। हैरानी की बात यह थी कि जहां इतनी भीड़ थी कि इंसान हिल नहीं सकता था, वह युवक सेकंडों में कहां ओझल हो गया। किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। राघवेंद्र और सुधा आरोही को लेकर किसी तरह दर्शन करने पहुंचे। दर्शन के बाद जब वे वापस जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में चेकअप के लिए गए ताकि तसल्ली हो जाए, तो असली चमत्कार का खुलासा वहां हुआ। डॉक्टरों ने जब आरोही की रिपोर्ट देखी तो मशीनें 2 बार चेक की। उन्होंने पुराना रिकॉर्ड देखा और फिर नई रिपोर्ट। सीनियर डॉक्टर ने अपना पसीना पोंछते हुए राघवेंद्र से कहा, मिस्टर राघवेंद्र, क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये वही बच्ची है जिसकी रिपोर्ट्स आपने हमें पिछले महीने ईमेल की थीं। राघवेंद्र ने डरते हुए कहा, हां डॉक्टर साहब, क्या हुआ? हालत ज्यादा खराब है क्या? डॉक्टर ने हैरानी से कहा, खराब? इस बच्ची के शरीर में उस बीमारी का 0.1% भी अंश नहीं है। इसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, इसका हार्ट फंक्शन नॉर्मल है। मेडिकल साइंस के हिसाब से यह असंभव है। यह बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है, जैसे इसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। यह सुनकर राघवेंद्र वहीं अस्पताल के फर्श पर बैठकर रोने लगे। उन्हें समझ आ गया कि वो नीले कुर्ते वाला युवक कौन था। वह कोई और नहीं बल्कि खुद लखदातार थे, जो अपने भक्त की लाज बचाने भीड़ में आए थे। उस दिन फरवरी 2026 में खाटू श्याम जी ने फिर साबित कर दिया कि जब डॉक्टर फाइल बंद कर देते हैं तो श्याम अपनी फाइल खोलते हैं। उस घटना के बाद से राघवेंद्र का पूरा परिवार खाटू धाम की सेवा में लग गया। उस दिन वहां मौजूद जिन चश्मदीदों ने उस नीले कुर्ते वाले युवक को देखा था, वे आज भी कसम खाकर कहते हैं कि उस युवक के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। दोस्तों, विश्वास ही वो शक्ति है जो पत्थर में भी प्राण डाल सकती है। अगर आपकी भी कोई मनोकामना अधूरी है या जीवन में कोई कष्ट है, तो एक बार सच्चे मन से बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आपको यह घटना पसंद आई हो
तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो जीवन से हार चुके हैं। क्या पता बाबा श्याम कब किसके रूप में आकर खड़े हो जाएं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जरूर लिखें। धन्यवाद।